स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज वीडियो की श्रृंखला में हम हिंदी से लेकर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जहां से क्वेश्चन आपके सिपाही भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए, या जो भी वनडे एग्जाम UPSC का दे रहे हैं या PCS का दे रहे हैं, तो जो उसमें हिंदी का पोर्शन आता है, यहाँ से क्वेश्चन उनको जो है सीधे सीधे हम लिए हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के ही लिए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों के भेद। अब यहाँ पे शब्दों के भेद है। अब देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो है दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। मतलब प्रयोग के आधार पे अगर देखा जाए, वाक्य में प्रयोग के आधार पे, तो कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। अब देखिए अगर आपसे बात करें कि रचना या बनावट के आधार पर, तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। अब देखिए ये याद कैसे करेंगे? रचना मतलब रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द मिलकर बनता है योग रूढ़ भी। तो रचना या बनावट के आधार पर अगर ये चीज आएगा तो आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कर सकते हैं। ठीक। अब फिर जो है उत्पत्ति के आधार पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे इस शब्द को, इस की को पकड़ेंगे, ऐसे कोरिलेट करेंगे तो आपका ये याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब उत्पत्ति रहेगा या स्रोत के आधार पे, तो ये भाव, तत्सम, ये सब क्या है? हिंदी से आए हुए हैं। तो इस प्रकार जो है, और रचना बनावट रहेगा तो आप जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ ये कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे उत्पत्ति के अनुसार है तो ये चार प्रकार का होता है। कौन सा होता है? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, कहीं कहीं संकर भी इसमें दिया रहता है। तो इसमें जो है तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ठीक। तो तद्भव तत्सम तो ये आप जानते हैं। ठीक। तो जो हिंदी में जो संस्कृत से सीधे सीधे उसका यूज किया जाता है, तत्सम होता है जिसमें जो है परिवर्तन होता है, तद्भव होता है, देशज जो देशी शब्द हैं उसको, और विदेशज जो विदेश से लिए गए हैं। तो ये आपको जो है व्याकरणिक प्रकार के आधार पे जो है दो होता है। या फिर जो है अगर पूछ दे रूप या परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार के रूप में, तो आप जो है तब भी विकारी और अविकारी दो ही प्रकार आप लिखेंगे। कितना? दो प्रकार, विकारी और विकारी। अर्थ की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आपका जो है एक पर्यायवाची, 6 प्रकार होते हैं। तो एक पर्यायवाची होता है, एक विलोम होता है, एक अनेकार्थी शब्द होता है, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, एकार्थी शब्द, और यहाँ पे जो है समानार्थी शब्द होता है। तो याद रखिए। तो ये जो है 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत के वे शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम होते हैं। जिसमें परिवर्तन होता है वो तद्भव होता है। संस्कृत के मूल शब्द के बीच में, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत के मूल शब्द और तद्भव के बीच में क्या होता है, तो अर्ध तत्सम होता है। जैसे टूटे फूटे स्वरूप में जो है, तो अर्ध तत्सम क्या होता है? संस्कृत के जो मूल शब्द रहेगा उससे और तद्भव के रूप में। तो यहाँ तत्सम भी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो संस्कृत के मूल शब्द और तत्सम के रूप में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब यहाँ तत्सम, तद्भव, तत्सम दिया हुआ है। अब देखिए ये जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं घटना चक्र के, उनको मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है ताकि कम समय में रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे जो है ऐसा, ऐसा क्या है? तद्भव है। ठीक। इसका जो है ईदृश होता है। क्या होता है? ईदृश होता है। दाढ़ी, दाढ़ी का क्या होता है? दंष्ट्रिका होता है। याद रखिए दंष्ट्रिका होता है, यहाँ पे बिंदी रहती है, दंष्ट्रिका। और दरस का क्या होता है? दर्श होता है, दर्श होता है। आगे रूल भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे अहेर दिया हुआ है, तो अहेर का जो है आखेट होता है। याद रखिएगा अहेर का क्या होता है? आखेट होता है। अमी शब्द भी तद्भव है और अमी शब्द भी तद्भव है। इन दोनों का जो है अमृत होगा, दोनों एक ही अर्थ है। तो अमी या अमी का है तो आपका इसका तत्सम जो है अमृत होगा। आग का अग्नि होता है, आप जानते हैं। जत्था जो है, जत्था तद्भव शब्द है और इसका यूथ होगा। याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है तो यूथ होगा। तपसी, तपसी का तपस्वी होगा, इसका क्या हो जाएगा? तपस्वी हो जाएगा। अब थोड़ा का अगर दिया हुआ है, थोड़ा तद्भव शब्द है, तो ये इसका जो है स्तोक हो जाएगा, थोड़ा का स्तोक हो जाएगा।
चख का जो है चछु हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। माँ का जो है दो होता है, एक मातृ भी होगा माता भी होगा। केला का क्या होता है, कदली होता है, आप जानते होंगे केला का कदली होता है। आगे तद्भव है, इसका जो है तत्सम अग्र होता है, इसका क्या होता है, अग्र होता है। यहाँ पे आंचल दिया हुआ है, आंचल देखिए अगर चंद्रबिंदी रहेगा, इसको डबल स्टार कर लीजिए, आंचल रहेगा तो आपका तद्भव हो जाएगा। वहीं पे ये आंचल रहेगा, बिंदी रहेगा या अंचल रहेगा तो तत्सम हो जाएगा। उबटन का ऊर्ध्वतन होता है, ये द्व होता है, ठीक ना, ऊर्ध्वतन होता है, याद रखिए, उबटन का ऊर्ध्वतन होता है। और तद्भव के रूल क्या है, तद्भव के रूल क्या है देख लीजिए। अब ये देखिए चंद्र बिंदु वाले जो रहेंगे, जैसे दांत चांद है तो ये जो है आपका तद्भव होगा। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द जो है, जैसे अनहोनी हो गया, अधपका हो गया, तो इसको स्टार कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द जो है, जैसे मिठास, बचपन, ये सब जो है आपका तद्भव हो जाएगा। द्वंद्व समास से बने, जैसे दिन रात दे दिया तो ये तद्भव होगा। बड़ा छोटा दे दिया तो ये भी तद्भव होगा, तो दोनों याद रखिए। ड ढ से बने शब्द जो है, जैसे सड़क मेढक है, तो ये तद्भव हो जाएगा, तद्भव। नेक्स्ट है आपका द्वितीय व्यंजन वाले, जैसे बच्चा है, कच्चा है, तो बच्चा का क्या होता है, वत्स होता है, ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे। फिर आइए कुछ जो है उदाहरण देख लेते हैं। अब इधर तद्भव है और इधर तत्सम है, तो इसमें आमा दिया है, आमा का आपाक होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल में जूनियर असिस्टेंट में। बौना का जो है वामन होता है, अहीर का जो है आभीर होता है, ठीक, अहीर का जो है आभीर होता है। ऊसर का ऊसर होता है, यहाँ पे अब जो है डबल स्टार करिए, देखिए ऊसर में देखिए ये छ है, स है, छोटा सा है, और यहाँ षटकोण वाला स है, तो इसमें छोटा सा रहेगा तो आपका जो है तद्भव हो जाएगा, और ये आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है आलस, आलस का आलस्य हो जाता है। आसरा का जो है आश्रय हो जाता है, आश्रय, याद रखिएगा। तुरंत का त्वरित होता है, तुरंत का त्वरित होता है। उसास का उच्छ्वास होता है, याद रखिए, उच्छ्वास होता है। गीला का, इसको भी डबल स्टार करिए, गीला का आर्द्र होता है, गीला का क्या होता है, आर्द्र होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आखर दिया हुआ है, अगर आखर दिया रहेगा तो इसका अक्षर हो जाएगा तत्सम। अम्मा का जो है अम्ब हो जाएगा तत्सम, ये तद्भव है, ये तत्सम है। आज का जो है अद्य हो जाएगा, आज जो है तद्भव है और इसका तत्सम अद्य हो जाएगा। प्यास का जो है पिपासा होता है, प्यास का पिपासा। कंधा का अस्कंद होता है, कंधा का क्या होता है, अस्कंद होता है। अब यहाँ पे जो है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मोर का मुकुट होता है, मोर का मुकुट होता है। ये घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर पुनरावलोकन है, उससे ये पूरा क्वेश्चन का जो है 50 क्वेश्चन का यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। चितेरा का जो है चित्रकार होता है, चितेरा का चित्रकार होता है। कुत्ता का कुक्कुर होता है, याद रखिए, इसको भी स्टार कर लीजिए। कुत्ता आपका क्या है, तद्भव है। कुक्कुर क्या है, तत्सम है। उलाहना का उपालम होता है, उलाहना का क्या होता है, उपालम होता है। ऊंचा का जो है उच्च होता है, ऊंचा का उच्च होता है। अकाज का अकार्य होता है, ये भी याद रखिए। अनी का अड़ी होता है, ठीक ना, अड़ी होता है। सिख, जो सिख धर्म वाला सिख जो है, अगर सिख दिया रहेगा तो ये आपका जो है तद्भव है, ठीक, ये जो है आपका तद्भव है, और इसका जो है शिष्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। बच्चा का वत्स होगा, बच्चा का क्या होगा, वत्स होगा। मैं का क्या हो जाएगा, मैं का मया हो जाएगा, मैं का मया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब मैंने यहाँ रखा। अढ़ाई का अर्ध तृतीय होता है। ऊन का जो है उड़ होता है, ऊन का उड़ होता है। उंगली का जो है अंगुली होता है। अब यहाँ देखिए चंद्रबिंदी है तो आपका तद्भव हो गया, और अंगुली यहाँ पे हो गया, यहाँ पे छोटी मात्रा रहेगी, याद रखिएगा, ये बड़ी, ठीक। उगलना का उद्गलन होता है, उगलना का उद्गलन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है उजाला दिया हुआ है, उजाला का उज्ज्वल होता है, उजाला का उज्ज्वल। उसका जो है अमुष्य होता है, इसको भी इम्पोर्टेंट करिए, उसका क्या होगा, अमुष्य हो जाएगा। यूं देखिए ट्रिपल एस में पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो एवं हो जाएगा, यूं का एवं हो जाएगा। तो का ततः हो जाएगा, तो का ततः। त्यों का तदा हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, त्यों का। और यहाँ पे जो है और दिया हुआ है, तो और का जो है अपरम हो जाएगा, और का अपरम हो जाएगा। ओठ का ओष्ठ हो जाएगा। कृपा, कृपा, ये भी यूपी ट्रिपल एस में पूछा है, कृपा हो जाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट में 2019 में आया है, किशन का कृष्ण हो जाएगा। कटहरा, अब यहाँ पे इसको देखिए, कटहरा यहाँ कंफ्यूज होता है। कटहरा का काष्ठगृह होता है,
कटहरा का काष्ठगृह होता है। और कटहल का पूछे तो कंठफल होता है, कंठफल होता है। कड़वा का जो है कटु होता है, कड़वा का कटु होता है। काटना का जो है कर्तन होता है, काटना का कर्तन होता है। तो फिर जो है आप लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।